जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण और अपक्रिया। जी हाँ, रासायनिक समीकरण और अपक्रिया के बारे में ऐसा चर्चा करूंगा ना, आप कभी भूल नहीं सकते हैं रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया। जी हाँ, पहले आप समझते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया, ठीक, मैं साथ साथ में लिखता चल रहा हूँ और आप पेन कापी लेकर बैठे, आप भी लिखते चलें, ठीक ना। रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण में डिफरेंस भी होता है। एग्जाम में क्या है, रासायनिक समीकरण पूछता है, स्टूडेंट रासायनिक अपक्रिया लिख के चले जाते हैं, या रासायनिक अपक्रिया पूछता है तो रासायनिक समीकरण लिख के चले जाते हैं, और बाद में नंबर कम मिलता है तो बोलते हैं हमें नंबर कम मिला। तो देखिए, नंबर कम मिलने का कारण यही है, जो पूछा वो लिख के नहीं आए। तो देखिए, रासायनिक अपक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और जो उत्पाद बनता है वह क्रिया करने वाले तत्व या यौगिक से सर्वथा भिन्न होते हैं। ठीक, वो क्या कहलाएंगे, रासायनिक अपक्रिया। और क्या कहलाएंगे आपके, रासायनिक अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक, तो देखिए ध्यान समझिए, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अपक्रिया करेंगे, ठीक, किसी नए तत्व या यौगिक का निर्माण करेंगे, जिसे आप क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक, और जो यह उत्पाद बनेगा तो अपक्रिया करने वाले तत्व या यौगिक से सर्वथा भिन्न रहेंगे, यानी उनका गुण जो है क्रिया करने वाले तत्व या यौगिक से नहीं मिलेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल लिखिए। ऐसा नहीं कि आप इतना बड़ा एग्जाम्पल रख लें और एग्जाम में आप करेंगे। ठीक, जो आपको आता है वही एग्जाम्पल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, NaCl। ठीक, Na का Cl के साथ क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा आपका, NaCl बनेगा। यह आपका है सोडियम, यह है आपका क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसे आप बोलते हैं साधारण नमक। तो देखिए, ये सोडियम और क्लोरीन क्रिया करके क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना है, जो कि क्या है, सोडियम और क्लोरीन से गुणों में क्या है, भिन्न है। और NaCl के साथ क्रिया करने के बाद NaCl ही क्यों बना, ठीक ना। यह सब भी मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा कि ये सूत्र कैसे बनता है, ठीक ना। उसके लिए स्पेशल क्लास लेंगे। आज क्लास में मैं रासायनिक समीकरण और अपक्रिया और इसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और एक दो उदाहरण ले लेकर आगे चलेंगे। और आपको नहीं आता है ये कैसे बनता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। Mg ले लीजिए, Mg प्लस Cl, यहाँ पर 2 लगाएंगे, या आप ऐसे नॉर्मली करते रहेंगे बस एग्जाम्पल के लिए, और जब वो समीकरण संतुलित करना होगा ना, 2 लगाना है, 1 लगाना है, कहाँ पर 2 लगता है, ये सब सिखाया जाएगा। तो बन जाएगा आपका MgCl के साथ क्रिया कराएंगे, क्या बन जाएगा, MgCl2। ये सब सिखाया जाएगा कैसे आता है। ये एग्जाम्पल होगा। ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, मैग्नीशियम और क्लोरीन से क्या है, भिन्न है। ठीक, ये आपके क्या हो गए, रासायनिक अपक्रिया। अब रासायनिक अपक्रिया के बाद हम चलते हैं रासायनिक समीकरण, उसके बाद हम प्रकार पर चलेंगे। ठीक,
इसको मिटाते हैं हम। अब चलते हैं हम रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक ना। अब रासायनिक अपक्रिया में क्या था, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते थे। लेकिन वही चीजें यहाँ पर भी है, बस इसको सूत्र और प्रतीक के द्वारा व्यक्त करना है। यानी रासायनिक समीकरण उसे कहेंगे रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त होने वाले तत्व या यौगिक के सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा, ठीक, निरूपित करने की क्रिया को ही क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले तत्व या यौगिक को सूत्रों या प्रतीकों के द्वारा निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक ना, ये समीकरण है। तो जो रासायनिक अपक्रिया में तत्व या यौगिक प्रयुक्त होंगे, ठीक, उसको सूत्र या प्रतीकों द्वारा निरूपित करना ही क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिए रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जो रासायनिक अपक्रिया के सूत्र और प्रतीक के द्वारा व्यक्त करेगा। लेकिन रासायनिक अपक्रिया में ऐसा नहीं होता था। रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करते थे, यही डिफरेंस है। तो जो परिभाषा पूछेगा आपको एग्जाम में वही लिखना है। रासायनिक समीकरण पूछा तो इस तरीके से लिखना है, रासायनिक अपक्रिया पूछेगा तो जैसे बताया वैसे लिखना है, आपका नंबर नहीं कटेगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं उसी एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। जैसे लिए Na+Cl, ये बन गया आपका NaCl, ठीक। अब इसके दो भाग होते हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके अभिकारक, क्या हो जाएंगे आपके अभिकारक, ठीक, और ये क्या बन जाएंगे उत्पाद, ठीक। अब अभिकारक किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक रासायनिक समीकरण में क्रिया करने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलेंगे आप, अभिकारक। और रासायनिक समीकरण में निर्माण होने वाले तत्व या यौगिक को क्या बोलेंगे आप, उत्पाद। ये क्रिया कर रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। और ये क्रिया करने के बाद बने हैं, इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो सिंपल सी बात, आप इतना जानते हैं अभिकारक आप किसे कहेंगे, ये मान लीजिए अभिकारक है, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, बस याद करने के लिए, क्रिया करने वाले तत्व या यौगिक को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक। जैसे ये लिखा क्रिया कर रहा है ना, Na और Cl क्रिया कर रहा है, ये क्या कहला है, अभिकारक। और उत्पाद क्या हो जाएंगे, क्रिया करने के बाद बनने वाले तत्व या यौगिक को उत्पाद कहेंगे। तत्व या यौगिक को उत्पाद कहते हैं, और एक चीज और जानते रहिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक ना। अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, उत्पाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्ट। यह भी आप जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से मिलता है,
इसका मतलब क्या होता है, या वाइवा पूछ लेंगे। इसका मतलब ये रिएक्टेंट है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। जिधर तीर का निशान लगा रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट। और ये तीर के निशान की पूंछ को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। ठीक, तो आप क्या हमेशा इधर अपकारक रहेगा और क्या हमेशा इधर उत्पाद रहेगा, नहीं। अगर मान लीजिए मैं इसी तीर को चेंज कर दे रहा हूं, तीर अगर इधर से इधर लग गया तब आपके क्या हो जाएंगे, यह आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक, और क्या हो जाएगा, यह उत्पाद। तो कभी ये भ्रम में ना रहिएगा जिधर तीर का निशान है, ठीक ना। अब ऐसे है, यही क्या हो जाएगा आपका उत्पाद और ये क्या हो जाएगा अभिकारक, हमेशा यह उत्पाद नहीं रहेगा। अगर इसी क्रिया को मैं उल्टा कराऊं, ठीक ना, जब विस्थापन क्रिया पढ़ेंगे, ठीक ना, तब वहां पर तो आप फंस जाएंगे, उत्पाद को वहां पर अभिकारक मानना पड़ेगा। ठीक, तो जो क्रिया करेगा, आपको यह ध्यान देना है, जो क्रिया करेगा उसी को अभिकारक बोलेंगे और जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। हमेशा ये ना ध्यान दीजिएगा कि बाएं से दाएं चल रहे हैं, दाहिना वाला उत्पाद होगा, बाएं वाला अभिकारक होगा, नहीं। ठीक, आप बाएं से दाएं चलिए बेशक, लेकिन तीर का निशान भी देखिए। और कभी कभी ये दोनों तीर का निशान दिया रहता है, ये दोनों, इधर से भी और इधर से भी, इसे क्या बोलेंगे। और यह वाइवा में जरूर पूछते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों तरफ तीर का निशान लगा है, उसे कौन सी अपक्रिया बोलेंगे, उसे बोलेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। मैं यहीं पर लिखता हूँ, जब दोनों तरफ तीर का निशान लगा रहेगा उसे बोलेंगे उत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक ना, ये वाइवा में अक्सर यही सब छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, ठीक ना। और अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया, एक नंबर यानी अति लघुत्तरी पूछ दिया 2 नंबर का, या बहुविकल्पी पूछ दिया, तो क्या करेंगे, उस बोलेगा निम्न में से उत्क्रमणीय क्रिया है, 4 उदाहरण दे दिया। आपको पता ही नहीं कि तीर का निशान ही क्या है, उत्क्रमणीय क्रिया है। 3 ऑप्शन में 1 तीर दिया है, चौथे ऑप्शन में दोनों तरफ तीर दे दिया है, तो क्या आप पकड़ पाएंगे, नहीं, जब तक मालूम नहीं रहेगा। तो जब दोनों तरफ तीर का निशान रहेगा उसे क्या बोलेंगे आप, उत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक, तो हम आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और एक्स्ट्रा पॉइंट में उत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, चलिए हम चलते हैं और रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, उसके बारे में भी डिटेल आप समझिए और शॉर्ट तरीके से समझिए, ठीक ना, ताकि क्या है, एक जैसे ग्लो पॉइंट होता है उसी से आप याद किए रहे और उसको डिटेल लिखिए। और पता लगा आप कोई भी वहां पर हिंट नहीं लगाए रहेंगे और याद ही नहीं रहेगा, लिख नहीं पाएंगे। ठीक, तो चलिए इसको मिटाते हैं, चलते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पर। देखिए रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन। अब विस्थापन में भी 2 प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। मैं सब उदाहरण द्वारा परिभाषा सब सेट करके बता रहा हूँ, बस ध्यान से आप सुनिए, सब तैयार हो जाएगा। रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार होंगे, 3, संयोजन, वियोजन, विस्थापन। विस्थापन में क्या हो जाएगा आपका 2 प्रकार, एकल विस्थापन और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक ना, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार हो जाएंगे आपके, 3, संयोजन, वियोजन, विस्थापन। और विस्थापन में कितने प्रकार हो जाएंगे, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। अब इन सबको मैं बता रहा हूं एकदम यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक, संयोजन बोलते हैं ना, संयोजन संयोग के रखना, संयोग के रखना, जोड़ना, ठीक ना, संयोग के रखना क्या होगा, जोड़ना। 2-4 लोग रहेंगे उसको आपस में जोड़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे आप, संयोजन, उसे क्या बोलेंगे आप, संयोजन। और वियोजन, वियोजन मतलब अलग हो जाना, जैसे बोलते हैं ना बिला गए यानी अलग हो गए, बिखर गए, यही चीजें याद कीजिए। वियोजन, वियोजन मतलब अलग हो जाना,
जैसे श्री रामचंद्र जी पर बना था ना ये चीजें, जो लोमड़ी गई थी, लोमड़ी के पास गए थे श्री रामचंद्र जी पूछने, तो पूछ रहे थे सीता को आप देखे, तो वही बोली थी ना, जब तक देखा, वही राम जी क्या बोले थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, तब वो क्या बोले, जब तक देखब सीता बीता तब तक खोदब दुई बीता। तो यानी वहां से कहानी याद कर लो, उसी कहानी से यहाँ पर बनेगा। वियोजन मतलब राम जी क्या हुए थे, वियोग हुए थे, मतलब सीता से अलग हुए थे। ठीक, तो वियोजन मतलब आप याद करिए अलग होना, संयोजन मतलब जुड़ जाना। अब विस्थापन मतलब क्या होना, स्थान चेंज करना। जैसे आप स्कूल में बैठते हैं, ठीक, अपना स्थान क्या है, एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं, कभी उनके सीट पर बैठ जाते हैं, कभी वो उनके सीट पर बैठ जाते हैं। अब उसी विस्थापन में द्विविस्थापन है, एकल और द्वि। एकल मतलब क्या हुआ, एक लोग विस्थापित होंगे, द्वि मतलब दो लोग विस्थापित होंगे। अब विस्थापित कौन होंगे, जैसे कोई ज्यादा मजबूत आ गया तो कमजोर वाले को उठा कर फेंक देगा। तो जस्ट वैसे यहाँ रासायनिक समीकरण और अपक्रिया में भी होता है, ज्यादा सक्रिय वाले तत्व या यौगिक वो क्या करेंगे, कम सक्रिय वाले तत्व या यौगिक के साथ विस्थापित हो जाएंगे। अगर दो तत्व विस्थापित होते हैं तो द्विविस्थापन, एक तत्व विस्थापित होते हैं एकल विस्थापन। ठीक, तो संयोजन मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ना, बस यही जानो, जुड़ना। वियोजन मतलब अलग होना, ठीक, और विस्थापन मतलब स्थान चेंज कर लेना। विस्थापन मतलब क्या हो जाएगा आपका, स्थान परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। अब इसको आप परिभाषा बना के लिख लीजिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। ध्यान से, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक ना, आप यदि सुन लेंगे ना तो इसको लिख भी लेंगे। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन। ठीक, एक बार और ध्यान सुनिए, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद, यानी उत्पाद एक ही बनने चाहिए, उसी को तो जोड़ना बोलेंगे। अब पता लगा 2 + 2 है बराबर 4, लिखने के बजाय 2 + 2 बराबर 3 + 1 लिख दो, ये भी तो वही बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। 2 + 2 करेंगे तो 4 ही होना है। इसका मतलब है दो तत्व लिए चाहे दो यौगिक लिए, जोड़ने पर एक ही बनना चाहिए। और इसका भी उदाहरण बहुत कठिन नहीं लेना है आपको, ठीक ना। कार्बन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्या हो गया, CO2, ठीक ना। कार्बन अलग तत्व, ऑक्सीजन अलग तत्व, मिलकर एक तत्व, एकल उत्पाद बना। NaCl वाला भी ले लो, NaCl, Na + Cl लिए तो क्या बनेगा, NaCl। इसी तरीके से आप CaCl2 ले सकते हैं, NgCl2 ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वही Cl है, कभी Cl लिखा जा रहा है, कभी Cl2 लिखा जा रहा है, कभी Cl3 लिखा जाएगा, कभी Cl4, यह कैसा होता है, इसको भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। मैं इसको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, उसके साथ ऐसा अन्याय, किसी के साथ 1, किसी के साथ 2, किसी के साथ 3, किसी के साथ 4, ये केमिस्ट्री का रूल है, मैं बताऊंगा उसको। ठीक, तो ये संयोजन आपको समझ में आ गया होगा क्या, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, संयोजन। और हिंट के रूप में क्या याद करना है, जुड़ना। तो जुड़ना, दो लोग जुड़ते हैं बन जाते हैं। ठीक, तो चलिए वियोजन। वियोजन मतलब क्या हो जाएगा आपका, अलग होना। दिमाग में सेट करना है, एग्जाम ये नहीं लिखना कि वियोजन मतलब अलग होना, ये याद करने के लिए है। जब कोई यौगिक अपने मूल तत्वों में विघटित होता है उसे क्या बोलेंगे, वियोजन। जब कोई यौगिक अपने मूल तत्वों में क्या होता है, विघटित होता है, उसे क्या बोलेंगे आप, वियोजन। यानी विघटित होना, कोई भी तत्व है अपने मूल तत्व में, कोई भी यौगिक है अपने मूल तत्व में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, वियोजन। इसका एग्जांपल देखते हैं, एक बार और बोलते हैं, यदि आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा इसका परिभाषा। वियोजन, जब कोई यौगिक अपने मूल तत्वों में क्या होता है, विघटित होता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन। विघटित होना मतलब अलग होना। जैसे आप NaCl को ही ले लो, NaCl अलग होगा तो Na+ में टूट जाएगा, +Cl-। अब दिमाग में अगर ये प्लस कहाँ से आ गई, माइनस कहाँ से आ गया, इसका भी कॉन्सेप्ट है। ये प्लस और माइनस सीखने के लिए आपको बोरबरी नियम से कम 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए।
और अफबाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बोरबरी नियम में परिवर्तित करना 118 तक आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि बोरबरी नियम से यदि स्पेशली कर रहे हैं तो आपको क्या है, ज़्यादा समय लगेगा और प्लस ढेर सारे कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे। और अफबाउ नियम से करके तब बोरबरी नियम से कर रहे हैं तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं तैयार करना पड़ेगा, केवल अफबाउ नियम का तरीका सीखना होगा, जो कि क्या है मैं पढ़ा चुका हूँ उसको। आप यहाँ पर 3 डॉट का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। ठीक, आप जैसे मोबाइल ये वीडियो चला रहे होंगे वहीं पर 3 डॉट दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करेंगे, वहीं नीचे क्या है आपको दिख जाएगा अफबाउ नियम कैसे सीखें, या ऐसे करके वीडियो है आप उसको देखिए, सीख जाएंगे। ठीक, तो वियोजन जब कोई यौगिक अपने मूल तत्व में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, अलग हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, वियोजन। जैसे NaCl था, टूटा Na+ में और Cl- में। अब आप बोलेंगे सर इसको पता नहीं CO2 कैसे टूटेगा, चलिए सी लो, CO2 तोड़ना है ना, तोड़िए, ये भी टूटेगा। ये जा रहा ना, छोटा करके CO2 है, ठीक ना। अब देखो CO2 है, इसको कैसे विघटित करेंगे, तो इसका कार्बन C+4 हो जाएगा, ठीक, और ऑक्सीजन O2 नीचे लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन यहाँ पर -2 विघटित होगा, ठीक ना। ये +4 होंगे, ये -2 होंगे। अब आप +4 और -2 कहाँ से आया, यह भी आपको वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़िया सीख लेते हैं, बोरबरी नियम अफबाउ नियम सीख लेते हैं ना, और ही केमिस्ट्री लगभग कक्षा 10वीं खत्म, ठीक ना, उसी से खत्म होगी। तो चलिए हम आशा करते हैं ये वियोजन भी आप समझ गए हैं कैसे होगा, जब कोई यौगिक अपने मूल तत्व में क्या होगा, विघटित होगा। अब विस्थापन में, अब विस्थापन के लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तब उसके बाद उसका उदाहरण लेते हैं। चलिए इसको इधर कर देते हैं, ठीक, ताकि आप लोग को भी दिखता रहे। विस्थापन में आप ऐसे बोलेंगे किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व के साथ अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगे। क्या, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अधिक सक्रिय वाले तत्व कम सक्रिय वाले तत्व के साथ अपना स्थान परिवर्तित कर लेंगे, उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन। और जो अभी पढ़े उसी से बन जाएगा, जो रासायनिक समीकरण ये पढ़े NaCl कैसे निर्माण होता है उसी से बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आप ले लिए कास्टिक सोडा NaOH प्लस HCl ले लिए, ठीक, जिसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बोलेंगे कास्टिक सोडा और इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो NaCl, Na जाएगा Cl के साथ तो बन जाएगा NaCl, और OH जाएगा H के साथ बन जाएगा आपका H2O। और यह जो समीकरण है, ठीक, यह जो समीकरण है कक्षा 10 में आप ये पूरे चैप्टर में हर जगह लगा सकते हैं इसको, जैसे उदासीनीकरण क्रिया के वो भी, लवण कैसे बनती है वो भी, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होगा वह भी, ठीक। अब विस्थापन में भी हो गया, लगभग ये हर जगह एक फेमस एग्जाम्पल है, इसको जुबान पे होनी चाहिए कि आप कास्टिक सोडा के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, साधारण नमक और जल, ठीक। या आप ऐसे इसको बोल सकते हैं, जब आप क्षार के साथ अम्ल की क्रिया कराओगे लवण बनेगा और जल बनेगा। ये चैप्टर नंबर 2 में भी काम देगा, लवण की परिभाषा, उदासीनीकरण की परिभाषा में, अम्ल और क्षार में, और नमक कैसे बनता है, ठीक। तो NaOH के साथ क्रिया करा HCl तो क्या बना NaCl प्लस H2O। तो देखो NaCl के साथ चला गया और OH H के साथ चला गया, तो कम सक्रिय अधिक सक्रिय के साथ क्रिया करके ये बना दिए। अब बात आती है एकल विस्थापन। तो अब देखो ये इसमें कितने तत्व विस्थापित हुए, NaCl के साथ गया, OH H के साथ गया, तो 2 तत्व विस्थापित हुए, तो ये हो गया आपका उदाहरण द्विविस्थापन का।
ठीक। स्पेशली विस्थापन का बोलेगा ये उदाहरण दे दो, द्विविस्थापन का भी लिखना होगा तो यही उदाहरण चल जाएगा, लेकिन एकल विस्थापन के लिए आपका अलग उदाहरण चलेगा। जैसे लिए Fe प्लस CuSO4, ठीक, फेरस के साथ कापर सल्फेट का क्रिया कराएं। क्या फेरस के साथ कापर सल्फेट का जब क्रिया कराएंगे तो Fe चला जाएगा सल्फेट के साथ, तो बन जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कापर, ठीक ना। क्या बन जाएगा, Fe का कापर सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट और कापर अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, अधिक सक्रिय वाले तत्व हैं और ये कम सक्रिय वाले तत्व हैं। ये सल्फेट के साथ चले जाएगा और ये कम सक्रिय है जिसको भगा दिया जाएगा, अलग हो जाएंगे। ये क्या हो गए आपके एकल विस्थापन, और ये द्विविस्थापन के उदाहरण हो गए और विस्थापन के भी उदाहरण हो गए, ठीक। और पहले ही बता दिए थे एकल विस्थापन में एक तत्व विस्थापित होंगे और द्विविस्थापन में दो तत्व विस्थापित होंगे, ठीक। तो द्विविस्थापन का उदाहरण और विस्थापन अवक्रिया का उदाहरण दिया, ठीक, और एकल विस्थापन का उदाहरण दिया। और यह भी विस्थापन का उदाहरण होगा, ऐसा नहीं है विस्थापन का तो मतलब चाहे एक विस्थापित हो चाहे दो विस्थापित हो, विस्थापित हुआ ना, ठीक। लेकिन स्पेशली अगर एकल के लिए देखेंगे तो यह होगा और द्विविस्थापन के लिए यह होगा, ठीक। तो आज क्लास में इतना ही, ठीक। और उसके बाद जो चीज़ें आपको चाहिए इसमें से सूत्र बनाना और ये सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वह सब चीज़ें भी बता देंगे, एकदम बढ़िया से बता देंगे, आपको तैयार हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।